सभी को प्रणाम। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस पावन दिन से हम गुरुदेव द्वारा लिखित वाङ्मय नंबर 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका वीडियो अपने चैनल देव परिवार के माध्यम से सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 7 बजे अपलोड किया जाएगा। सभी से निवेदन है कि समय निकालकर अवश्य सुने और सभी के साथ साथ सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाने में सहयोग करें। तो जैसा कि टाइटल है, आप सब इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। इसका मूल उद्देश्य इस वाङ्मय के माध्यम से हमें क्या देना चाह रहे हैं गुरुदेव, तो हम लोग जाने, क्योंकि हम लोग वर्तमान पीढ़ी है और स्वाभाविक है कि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम सब पे ये पड़ने वाली है, हम सब की होती है कि हम अपनी भावी पीढ़ी का नव निर्माण करने के लिए पृष्ठभूमि कैसे उसको निर्मित करें। आत्मीय परिजनों, आज के बालक ही कल के 21वीं सदी के नागरिक होंगे, ये हम सब भी जानते हैं। उनका निर्माण उनकी परिपक्व आयु उपलब्ध होने पर तो नहीं, बाल्यकाल में ही संभव है। तो जब सद्गुण को हम लोग जानते हैं कि सद्गुणों की संपत्ति ही वह निधि है जो बालकों का सही निर्माण कर सकती है। लेकिन भाइयों एवं बहनों, इसी धुरी पर वाङ्मय का यह खंड केंद्रित है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि इस वाङ्मय में क्या कहा गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अन्य जीव जंतुओं के बच्चे काफी छोटे में ही अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन मनुष्य के बच्चे इतनी बुद्धि नहीं होती है को अपनी पास लेटी हुई माँ के स्तन को भी ढूंढकर अपनी क्षुधा तृप्त कर ले। उसके लिए भी वो रोता है, वो बस रोना जानता है, तब एक माँ समझती है। इससे पता चलता है कि हमारे बच्चे क्या है, गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उसको जिस सांचे में हम ढालते हैं वो ढल जाता है। पहले हम लोग जैसा कि जानते थे, गुरुकुल होते थे, अरण्य की व्यवस्था होती थी, पहले ऐसे गुरु हुआ करते थे। लेकिन हम सब कलयुग में रह रहे हैं, ऐसा श्रद्धा और विश्वास, आस्था संकट लोगों में आ गई है। लोग किसी पे जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुरुदेव हमारे बार बार बोला भी करते हैं कि प्रकृति क्षुब्ध हो गई है, हम लोगों ने प्रकृति से ही खिलवाड़ कर रखी है। तो स्वाभाविक है कि उसी वातावरण में हम लोग रह रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं हम वर्तमान पीढ़ी जो हम आप हैं, ये हम सब पर एक जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कुछ व्यवस्था बनाए, ऐसी कुछ नव निर्माण की प्रक्रिया को अपनाएं, जिससे हमारी भावी पीढ़ी जो है, प्राचीन काल जैसे हमारा भारत जगत गुरु कहलाता था, फिर से पुनः उस जगत गुरु की उपाधि को प्राप्त कर सके। वसुधैव कुटुंबकम की जो स्थिति होती थी, उस भाव को हम अपने अंदर ला सके। आज सब कुछ दुनिया में है, लेकिन संवेदना कहीं ना कहीं, करुणा, दया, ये सब जो है कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं। तो प्राय लुप्त होने के कारण क्या है कि प्राचीन काल में व्यवस्था क्या होती थी, प्यार के साथ सुधार की होती थी। लोग तप तितिक्षा करते थे, योगाभ्यास करते थे, और ये व्यवस्था बनी रहने से समग्र व्यक्तित्व की विकास होती थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह क्या है, व्यवस्था भी समाप्त होते चले गए हैं, जिसके कारण आज हमारी संतति क्या है, निस्तेज, खोखली होती चली जा रही है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी उपेक्षा जिम्मेदार है। हम उपेक्षा कर रहे हैं, विषाक्त वातावरण हम खुद पैदा कर रहे हैं, सांस्कृतिक मूल्यों को हम भूल गए हैं और भोगवादी के दौर में इतने दौड़ते जा रहे हैं, इसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, हमारे इस वाङ्मय के द्वारा, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी इस वाङ्मय के द्वारा, जैसा कि टाइटल है हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण, इसमें वही बताया गया है कि कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को हम एक तरह से नवनिर्मित कर सकते हैं, उनको एक तरह से पृष्ठभूमि देख सकते हैं। नए युग का जो एक विस्तार करना है, उसकी जो मुख्य योजना है, युग निर्माण योजना की, उसके प्रति हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस वाङ्मय के द्वारा इसमें बताया गया है कि हमारी मुख्य भूमिका क्या हो सकती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बालिकाओं के निर्माण में माता का अंश अधिक होता है, पिता तो बिंदु मात्र होते हैं, और माता का इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। उनके संकल्प और विचार, हम सब जैसा कि जानते हैं कि बच्चे अगर जैसा माँ चाहती है वैसे हमारे बच्चे बनते हैं। उसमें परिवार के भी बहुत सारे योगदान होते हैं। लेकिन संस्कारवान माताएं अगर हो जाएंगी तो बच्चों के चरित्र की नींव बाल्यावस्था में डालती चली जाएंगी। तो क्यों नहीं हम अपनी जो भावी पीढ़ी है उसके नव निर्माण के लिए, हम जो अभी दिग्भ्रांत हो गई, जितनी सारी भ्रांतियां फैली हुई है, तो उसको हम समाप्त करने का, उसको दूर करने का उपाय कुछ न कुछ सोचते हैं। कि इस कोड़े कागज की तरह बच्चे होते हैं, उसमें जो लिखो वैसे लिख जाते हैं। इस परिवेश में माता पिता, बच्चे, शिक्षकों, सबकी कुछ न कुछ ऐसा इस तरह की व्यवस्था बनानी होती है, उनपे मनोवैज्ञानिक असर डालनी होती है कि संस्कारों की गहरी छाप चले। अभाव और प्रभाव तो अलग हो जाते हैं, लेकिन जब हम संस्कार बच्चों में डालते हैं
तो जैसा ही हम चाहते हैं वैसा वो नागरिक बनता चला जाता है। तो इस वाङ्मय में वही बताया गया है। और इस वाङ्मय के सबसे विलक्षण पक्ष यह है कि सभ्यता और संस्कृति के समन्वित विकास का एक बड़ा ही व्यवहारिक इसमें प्रस्तुतिकरण है। तो यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि राष्ट्र का आधार हमारे बच्चे समर्थ सशक्त भावी पीढ़ी होते हैं जो संस्कारवान हो। इसके लिए हम सब जानते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे आपको प्रोग्राम भी मिलते होंगे कि आओ घरे संस्कारवान पीढ़ी, यानी कि भ्रूण व्यवस्था में ही, यानी कि गर्भ में ही बच्चे जो पल रहे हैं उनको ही एक तरह से संस्कारित कर दिया जाता है। इसके लिए पुंसवन संस्कार कराए जाते हैं। और आज के आस्था संकट और सांस्कृतिक प्रदूषण के युग में अगर देखा जाए तो यह एक अनिवार्य आवश्यकता है कि क्यों नहीं हम बच्चे को मतलब उसके गर्भावस्था में या बाल्यकाल में इस तरह से संस्कारित कर दें कि ताकि उसका सर्वांगीण जो विकास होती है, भावनात्मक नवनिर्माण उसका हो। तो भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग को हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, यानी हम और आप हैं, हम सबकी कहीं न कहीं यहाँ पर एक भूमिका बनती है, जिम्मेदारी बनती है। भूमिका निभाने का, कर्तव्य निभाने का वो समय आ गया है कि अब हम देर न करें और इस वाङ्मय से जो हमें सिखाया जा रहा है सीखें और अपने आसपास वातावरण को जितना हो सके संस्कारित करें, ताकि जो हमारी संस्कृति जो है वो निस्तेज नहीं बल्कि प्रखर हो, प्रज्ञावान हो, वो खुद इस तरह से संभल कर चले कि वो आने वाली पीढ़ी को एकदम धन्य धान्य कर दे, हमारा भारत फिर से जगत गुरु कहलाए। तो आज हम लोग भूमिका में, इंट्रोडक्शन में इस वाङ्मय को इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि अध्याय 1 के द्वारा हमारे इस वाङ्मय में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा क्या कहा जा रहा है उसको समझेंगे। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।